कागज़ की कश्तियाँ बना ली बहुत, चलो आज एक जहाज बनाते हैं। चिड़ियों की तरह डरकर नहीं जीना है, खुद को आज एक बाज बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल AK मोटिवेशन में। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बार एक राजा को किसी ने उपहार में बाज के 2 बच्चे भेंट किए। दोनों बच्चे बहुत ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने इतने शानदार बाज इससे पहले देखे भी नहीं थे। तो राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक आदमी को नियुक्त कर दिया। वो आदमी उन दोनों बाजों की देखभाल करता था। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने उन दोनों बाजों को देखने का मन बनाया और राजा उस जगह पहुंच गए जहां उन दोनों बाजों को पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज पहले से काफ़ी बड़े हो चुके हैं और देखने में और ज़्यादा शानदार भी लग रहे हैं। राजा ने उन दोनों बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन दोनों को उड़ने का इशारा करो। तो आदमी ने ऐसा ही किया। दोनों बाज आसमान में उड़ान भरने लगे, लेकिन एक बाज तो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा बाज थोड़ी सी उड़ान भरकर वापस एक डाली पर आकर। जब ये दृश्य राजा ने देखा तो राजा को बहुत अजीब लगा। राजा ने उनकी देखभाल कर रहे व्यक्ति से कहा कि एक बाज तो आसमान में इतनी उड़ान भर रहा है और वहीं ये दूसरा बाज डाली पर आकर क्यों बैठ गया। तो आदमी ने जवाब दिया, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही परेशानी है, ये थोड़ा सा उड़ता है और वापस आकर इसी डाली पर बैठ जाता है। अब राजा को तो दोनों बाज बहुत ही प्यारे थे और राजा दोनों बाजों को एक साथ उड़ते हुए देखना चाहते थे। तो राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो व्यक्ति इस बाज को उड़ाने में कामयाब हो जाता है उसको ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, बड़े से बड़े विद्वान आए और उस बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, लेकिन हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज की स्थिति वहीं की वहीं थी। वो थोड़ा सा उड़ता, उड़ान भरने के बाद वापस उसी डाली पर आकर बैठ जाता। राजा बहुत परेशान। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि राजा आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। राजा ने देखा दोनों बाज ऊंचाइयों पर उड़ान भर रहे हैं और राजा ने तुरंत उस आदमी का पता लगाने को कहा जिसने एक कारनामा कर दिखाया था। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक साधारण सा किसान था। अगले दिन जब दरबार में उस किसान को लाया गया और उसको इनाम में स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद राजा ने उस किसान से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि जो काम बड़े से बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। अब यहाँ किसान का जवाब सुनिए। किसान ने कहा कि मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की बातें ज़्यादा तो नहीं जानता। मैंने बस इतना सा काम किया कि जिस डाल पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, मैंने वो डाल ही काट दी। डाल ही नहीं रही तो बाज अपने साथी के साथ आसमान में उड़ान भरने लगा। तो दोस्तों, कहानी का अर्थ यही है कि हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि हम अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की जो काबिलियत होती है तो उसको भूल जाते हैं। दोस्तों, यदि आप भी सालों से किसी ऐसे काम में लगे हुए हैं जो आपकी सही पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काट फेंकने की ज़रूरत तो नहीं है जिस पर आप सालों से बैठे हुए हैं। और अगर ऐसा है तो काट फेंकिए उस डाल को और पहचानिए अपनी काबिलियत को और उड़ान भरना शुरू करिए उस बाज की तरह। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपके साथ साथ आपके किसी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा सा भी मोटिवेट कर सकता है तो इस वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप पर शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा कि वो आपको थैंक यू कहेंगे और आपके ज़रिए से जो मेरा छोटा सा मैसेज है वो भी लोगों तक पहुंच पाएगा और इससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। और अगर आप इसी तरह की और मोटिवेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।